नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। तो जिस प्रकार आपको पता है, अपनी इंडियन करंट अफेयर की क्लास डेली की डेली आ रही है। आपकी क्लास सुबह 8 बजे होती है। लेकिन आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान में थोड़ा सा तनाव बढ़ने के कारण श्री गंगानगर में सुबह सुबह क्या है कि लाइट वगैरह की क्या है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और शाम को 7 बजे अपनी राजस्थान करंट अफेयर की क्लास आ रही है, तो शाम को 7 बजे यहाँ पर ब्लैकआउट हो जाता है। इस कारण से 2 दिन से क्या है, क्लासें थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। तो आपकी क्लास कोशिश रहेगी कि सुबह की सुबह ही, लेकिन अभी क्या है, 1 या 2 दिन में थोड़ा सा डिस्टर्ब होना लाजमी है। बाकी अपने मंडे से क्या है कि जो आपका सही टाइम है, सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर की क्लास आया करेगी। हो सकता है आपको रिकॉर्ड क्लासें मिले, 2 3 दिन लाइव भी क्या है दिक्कत हो सकती है। तो जो भी बच्चे आज पहली बार चैनल पे आए, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमरनाथ यात्रियों को यात्रा सुरक्षित बनाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया जाएगा। आपको पता है कि अभी अभी अमरनाथ की यात्रा शुरू होगी 3 जुलाई से। और 3 जुलाई से जब यात्रा शुरू होगी, तो आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान में तनाव चल रहा है, और अमरनाथ यात्रा को अभी तक कुछ भी क्या दिक्कत नहीं है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा कंप्लीट होगी। हो सकता है कि आने वाले समय अगर युद्ध की स्थिति ज्यादा बनती है, तो इस यात्रा को क्या है टाला जा सकता है। बाकी अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी तक जो डेट डिसाइड हुई है, 3 जुलाई से क्या अमरनाथ यात्रा शुरू है। तो इसी के लिए कि सुरक्षित बनाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जाएगा। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो आपको पता है, भगवान शिव के नाम से ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन शिव चलाया जाएगा। कौन सा चलाया जाएगा? ऑपरेशन है शिव चलाया जाएगा। अपने बात करें तो अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। और इसके सुरक्षित संचालन के लिए ऑपरेशन शिव नामक सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। और यह अभियान विशेष रूप से पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लागू किया गया है। तो याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अमरनाथ यात्रियों के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन शिव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि हाल ही में सलीम बिन ब्रिक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यमन के। किसके बने हैं? यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट अपनी बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद पीएलसी के सलीम सोलह बिन ब्रिक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। सलीम बिन ब्रिक जो 2019 से वित्त मंत्री रहे हैं, ने कई प्रशासनिक भूमिकाएं निभाई है। अभी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आने वाले एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि सुधीर रमन कप का आयोजन कहां पर हुआ? सुधीर रमन जो कप है, उसका आयोजन कहां पर हुआ? तो चीन में इसका आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? चीन में इसका आयोजन है किया गया। और इसमें जो सुधीर रमन कप है, ये इसने जीता भी किसने है? तो चीन ने ही सुधीर रमन कप को जीता है। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। चीन ने हाल ही में सुधीर रमन कप 2025 जीतकर अपना 14वां खिताब अपने नाम किया, जो टूर्नामेंट में किसी भी देश के द्वारा सबसे अधिक है। फाइनल में चीन ने दक्षिण कोरिया को हराया। किसे हराया? दक्षिण कोरिया को हराया। अभी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन गैलेक्स 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। अपने बात की तो वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन की जो उद्घाटन किया था, वो भी ज्योतिराव सिंधिया ने किया था। ये रहा आपके 7 से 9 मई तक वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ आईएएफ के द्वारा आयोजित व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारत में कितने अर्नाला श्रेणी के एंटी सबमरीन वारफेयर शेलो एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे? तो 8 श्रेणी के। कौन कितनी श्रेणी के? 8 श्रेणी के क्या है, सबमरीन जो वारफेयर शेलो वाटर के क्राफ्ट क्या है बनाए जाएंगे। 8 कितने हैं? 8 याद रखना। 8 मई को तमिलनाडु की कट्टुपल्ली में स्थित एल एंड टी शिपयार्ड में भारतीय नौसेना का पहला अर्नाला श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर एएसडब्ल्यू शेलो वाटरक्राफ्ट सौंपा गया। यह पोत गार्डन रिच
शिप बिल्डर एंड इंजीनियर द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी में बनाया गया है, अभी अभी बनाया गया, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमन कैथोलिक चर्च के रूप में लियो 13 यानी रॉबर्ट फ्रांसीसी प्रोविस्ट को चुना गया है। यह मूलतः किस देश के निवासी है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए के क्या है निवासी है। अपने बात करें तो 8 मई 2025 को रॉबर्ट फ्रांसीसी प्रोविस्ट को रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप के रूप में चुना है, और वह पहले क्या है अमेरिकी पोप बने हैं इन्होंने पोप लियो का स्थान लिया है, और जिनकी मृत्यु 21 अप्रैल 2025 को हो गई थी। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना में सुदर्शन चक्र के नाम से किस मिसाइल को नाम से जाना जाता है? तो S-400 को किस नाम से जानता है? S-400 को सुदर्शन चक्र के नाम से जानते हैं। अभी जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को हुए हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा, जिसे भारत की हवाई रक्षा क्षमताओं का क्या ध्यान है केंद्रित किया गया। अपने बात करते हैं कि जो S-400 है, सबसे बड़ा क्या है, ये जो सुदर्शन चक्र के नाम से क्या विमान है, बहुत ही बड़ा है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 3000 किलोमीटर तक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व एथलेटिक दिवस अपने बात करें तो कब मनाया गया? 7 मई को। कब मनाया गया? 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस है बनाया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2025 आज 7 मई को आयोजन मनाया जा रहा है, और जो वैश्विक आयोजन का 29वां संस्करण है, संस्करण कौन सा है? 29वां संस्करण है, ये याद रखना भी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किए हैं? तो भारत ने। किसने शुरू किया है? भारत ने किया है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित है ई पासपोर्ट शुरू किए। ये देखो कि भारत सरकार ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम संस्करण 2.0 के तहत 1 अप्रैल 2024 से देशव्यापी चिप आधारित ई पासपोर्ट का रोल आउट शुरू किया है। यह पहल यात्रा ढांचे के आधुनिकीकरण व भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित व छेड़छाड़ विरोधी दस्तावेज सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कि भारत ने ई जो पासपोर्ट है वो शुरू किए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में लुइस गेलवन का निधन हुआ, वो कौन थे? तो वो एक क्या थे? फुटबॉलर थे। क्या थे? फुटबॉलर थे। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट याद है रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये थे अपने जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उनकी अपने चर्चा की है। अब अपने बात करते हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। 10 क्वेश्चन उनकी बात करते हैं कि भारतीय विदेश व्यापार IIFT की स्थापना कब हुई? 1963 में। IMF जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वर्तमान में सदस्य कितने हैं? तो 190 सदस्य हैं। हाल ही में भारत में पहले ट्रांसमीडिया हब की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन के द्वारा 2 नए शहरों में ग्रीनफील्ड हाईवे की मंजूरी दी है, तो कोटा और पुरी में। नेक्स्ट अपने बात करें नॉर सर्जिकल ब्लड फ्लो मॉनिटर का उद्देश्य क्या है? शरीर में रक्त प्रवाह की निगरानी का करना बिना सर्जरी के। नेक्स्ट है कि मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास कहां पर आयोजित हो रहा है? तो मालदीव के मफिला खुशी एटोल में। नेक्स्ट है कि भारत में पहला मॉर्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट PTC किस स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्ध है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से क्या सूचीबद्ध है भाई। नेक्स्ट है कि बूडे स्टॉक किस देश की संसद है? तो जर्मनी। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी फिल्मों पर कितने परसेंट टैरिफ लगाए? तो 100%। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने यह घोषणा की है कि वह आगामी शैक्षणिक वर्ष में स्कूलों में AI अनिवार्य कर देगा? तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट आज के लिए आपका क्वेश्चन रहने वाला है कि भारत की पहली राष्ट्रपति कौन थी? ये आपको बताना है। ये आपका आंसर क्या है कमेंट में बताना है। ये थी आपकी इंपॉर्टेंट क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।